बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक तो रिड्यूस सिलेबस के एतबार से इस दफ़ा आपको अच्छे नंबर लेने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो लेकिन आपके लिए ये कि प्रैक्टिकल सेंटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर रिड्यूस सिलेबस के एतबार से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का वो है, तो उसको ज़रा आपने देखना है, ठीक है। तो ये 9 क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि वो छोटे बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड में आएंगे, तो उनके लिए सिलेक्टिव चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी था। तो बच्चे बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे, मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर में देखिए अभी क्या है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी। टोटल मार्क्स पेपर के जो है ना वो 60 हैं, लेकिन एमसीक्यूज के कितने हैं? 12 नंबर हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एमसीक्यूज पहले डिस्कस करते हैं। अब वो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ये एसिटिक एसिड दिया हुआ, कह रहे इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, ठीक है। देखिए ये याद रखिएगा, ये तो देखें आप जानते हैं ये तो शुगर का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है कि नहीं। और ये भी हमारे पास एक ग्लूकोज का एक फार्मूला है, ट्राइसेक्रोड है। और ये हमारे पास ये भी ग्लूकोज का फार्मूला। लेकिन ये जो है ना हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या कहलाते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाते हैं, यानी CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला है दो चीजों का। ये है एक तो एसिटिक एसिड का है, और दूसरा ये ग्लूकोज का है। ये दो चीजों का एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। इसलिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ये वाला। एम्पिरिकल फार्मूले को इसलिए भी सही फार्मूला नहीं माना जाता, क्योंकि अब इसी को अंदाजे कीजिएगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का भी, इसका भी है, और ये इसका भी है। इन दोनों का जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड? गोल्डस्टीन ने देखें प्रोटॉन डिस्कवर किया था, इसको जरा आपने देखना है। ये एक फेक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा चीज के गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट अंडर रिड्यूस। गैस को इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं अगर क्या किया जाए, अगर प्रेशर को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, तो प्रेशर आएगा। उसके बाद के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। अब पी ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, देखो पी ऑर्बिटल है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी एक्स, उसके बाद पी वाई, उसके बाद है पी सी। तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है पी ऑर्बिटल के अंदर वो 6 होती है। The period of modern periodic table also known as 7th period of modern periodic table is also known as। जो 7th पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो है तो लॉन्गेस्ट, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। 6 पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड तो 1 वाला है। 6 को खैर हम कंप्लीट भी बोलेंगे, लेकिन 7 पीरियड क्या इनकम्प्लीट पीरियड कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। ये से पीरियोडिक टेबल को अगर आप ले लें पीरियोडिक टेबल, तो ये पीरियोडिक टेबल ले लें। इस तरह का स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल का है, ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड तो ये वाला होगा, इसमें ये फर्स्ट पीरियड होगा। अच्छा, दूसरा ये सेकंड पीरियड होगा, ये थर्ड पीरियड होगा। उसके बाद फोर्थ पीरियड जो होता है फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, और 7 पीरियड यहाँ पर है, ये क्या होता है? इनकम्प्लीट पीरियड है। ये अभी कंप्लीट होगा, आगे सीरीज चलेगा, ठीक है। शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द पीरियड के क्रॉस शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। उसके अलावा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कहलाता है? तो वो टेम्परेचर होता है असल में। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्यूज फास्टर। देखिए डिफ्यूजन का ताल्लुक जो होता है वो मास के साथ होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो मास है, देखो हाइड्रोजन गैस है, और ये हीलियम, क्लोरीन गैस आ गया, और ये फ्लोरीन गैस आ गया, ये हीलियम गैस आ गया जी। हीलियम गैस का मास ज्यादा है, तो हाइड्रोजन गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टर होता है। उसके बाद गैस मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो सस्पेंशन कहलाता है। सस्पेंशन को हम मिक्सचर भी कहते हैं, सस्पेंशन को हम मिक्सचर भी कहते हैं। A saturated solution of KCl on heating become, यानी KCl का सोल्यूशन जब इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हीट करते हैं तो ये सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। उसके बाद इसको देखें, ये न्यूमेरिकल है, इसको देखना पड़ेगा। 10% ऑफ
मास रेशियो शुगर सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन। ठीक है, तो आप देखें अब ये क्या होगा, सॉल्यूशन का परसेंटेज डिवाइड बाई सोल्यूट अपॉन कितना होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास उसने जो सॉल्यूशन दिया हुआ ना, सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है, 100 है, सॉरी 10 है, 10 कर दो 10%। उसके बाद जी हमें दूसरी चीज उसने दी हुई है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10 ग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी निकालनी, परसेंट को खत्म करो, 10/100। ठीक है, उसके बाद 10 सॉल्वेंट, ये उधर लेके जाओ उधर, तो क्या होगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कट गया, तो ये सॉल्वेंट हमारे पास आ गया, वो कितना आ गया, 100 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो ये 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट का है हमारे पास। अच्छा, दिस केस कैन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आगे आ जाए जी, आगे मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या हैं। अब आगे देखें जी, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस। ठीक है, और ये केमिस्ट्री की ब्रांचें दी गई हैं, ब्रांचों को आपने देखना है। उसके बाद ये पीरियोडिक द स्टडी हाइजीन पोल्यूशन, चलें आइडेंटिफाई करो, कह रहे क्वेश्चन है छोटा सा, इसको देखिएगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री के ये आए हुए हैं, तो इसमें ये वाला मैं कर रहा हूँ, आपको ये करना है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, CH2O है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसका भी CH2O है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, HO होगा। ठीक है, उसके अलावा इक्वेशन बैलेंस का देखें, प्रैक्टिकल सेंटर इक्वेशन बैलेंस आया हुआ है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 लगा दें आप। 2 लगाने से क्या होगा, सब बैलेंस, सल्फर 1, क्लोरीन 2, और ये 2 इसके साथ भी, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। इसी तरह मैग्नीशियम का पानी से रिएक्शन करा, ये चीजें बन गई। अब हाइड्रोजन देखे कितने, 4 हैं, तो यहाँ 2 लगा दें, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 बैलेंस हो गए जी। अमोनिया के देखें, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। ठीक है कि नहीं है, तो कितने हो गए, 3। ठीक है, नाइट्रोजन भी 2, तो यहाँ पर भी 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 2 5, तो ये 5/2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड देखें, अब सल्फर है यहाँ 2, यहाँ 3 लगा दें, तो यहाँ पर कितना लगेगा, पूरा बैलेंस हो गया। 2 सल्फर, सॉरी यहाँ सल्फर कितने लगे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 हो गए, 2 सल्फर हो गए, यहाँ 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 और 2 6, 3 2 6 बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखें, पोटाशियम क्लोराइड को इससे अगर कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपने 2 लगाना, तो इसको बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के कन्फिगरेशन ऑफ एनी ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 3 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, तो कन्फिगरेशन का क्वेश्चन हमने आपको समझाया हुआ था, और ये स्कूल में भी आई होप करवाया होगा। मैं एक क्वेश्चन कन्फिगरेशन का आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब लिथियम है, जैसे में फर्स्ट करें, हम बता देते हैं लिथियम का है जी, लिथियम है 37। कन्फिगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर के एतबार से होती है, तो क्या होगा, 1s2 2s1, ये कन्फिगरेशन हो गई। उसके बाद मैग्नीशियम का अगर देखें 12 24 है, तो कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर के एतबार से होती है, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2, तो ये इसकी कन्फिगरेशन हमारे पास डन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इन सब की कन्फिगरेशंस आपने करनी है, नहीं तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखो, ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें ना कंफ्यूज करती हैं कन्फिगरेशन को लेकर। बाकी देखें, डोब्रिनस का लॉ ऑफ ट्रेड आया हुआ है, मिनलीफ का लॉ आया हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये पूरा शॉर्ट में मैं आपको पेपर पूरा दिखा रहा हूँ,
आप ये सारी चीजें इसके अंदर से नोटिस कर लें। अब आते हैं थोड़ा लॉन्ग सेक्शन की तरफ कि लॉन्ग में आखिर में प्रेडिकेट सेंटर वाले क्या बता रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट का पीछे एरिया भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आपने देखना है। अब देखें ना, व्हाट्स मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड शुड बी डिसॉल्व 100, ये मोलरिटी के क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा देखो साइंटिफिक रीजंस भी हैं, क्या रीजंस को आप देखिएगा। आयर इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ये वाई नाइट्रोजन इज कंसीडर्ड सॉल्वेंट, क्योंकि जो ज्यादा मकदार में होता है सॉल्वेंट होता है, इसे नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, बाकी सॉल्यूट की मकदार में है। Seek an electrolyte and but do not contain electricity in the solid state। तो ये भी ज़रा चीज़ें, इस पे पर भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस तरह आपको सही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर देखें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है तो ये 24 नंबर का है, आपने इसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इसको वीडियो को ना थोड़ा सा स्लो करके ये सारे क्वेश्चंस आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये तो भाई क्वेश्चन पेपर में आता है। बोहर एटॉमिक रदरफोर्ड, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको तो आप ऐसे ही आपने याद। क्वेश्चन नंबर 7, चलें ठीक है, इसको देखिए, थोड़ी सी छोटा सा क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन इस साल के लिए और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना जी, लॉज का जो स्टेटमेंट है, ये इस साल पक्का ये लॉज आएंगे काइनेटिक थ्योरी को लेके। उसके अलावा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके क्वेश्चन जरूर आपको देंगे पेपर में, तो ये लग रहा है मुझे इम्पोर्टेंट होगा, इसको आपने याद करना है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना ड्राई सेल इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक, कार्बेटरी तो नहीं हो सकता, ड्राई सेल है, अच्छी सोलिबिलिटी है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक दफ़ा इनको आप पूरा देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।